हेलो भाइयों, कैसे हो? तो आज भी बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीसीआई अवार्ड 2024 की। तो कल 23 जनवरी को बीसीसीआई अवार्ड्स दिए गए। कोविड की वजह से 2019 के बाद पहली बार ये अवार्ड दिए गए हैं, तो इसीलिए 3 साल के अवार्ड्स कल ही दे दिए। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि गिल भाई को बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल सकता है और रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा, तो वैसा ही हुआ। शुभमन गिल को 2022-23 के बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल गया। 2023 गिल भाई के लिए सबसे बेस्ट साल था, क्योंकि उन्होंने इस साल तीनों फॉर्मेट को मिलाकर इंडिया के लिए सबसे ज्यादा 2154 रन बनाए। गिल भाई ने इसके बाद इंस्टा पर एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने विराट के साथ अपनी बीसीसीआई अवार्ड 2014 वाली फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, सो मच नॉस्टैल्जिया फ्रॉम कमिंग हियर व्हेन आई वाज 14 एंड मीटिंग माय आइडल्स एंड लेजेंड्स फॉर फर्स्ट टाइम watching Virat Bhai win Cricketer of the Year was something I would never forget. Pure motivation for me to go a step further and give everything for my country this year. खैर 2021-22 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जसप्रीत बुमराह को दिया गया। तो वही मोहम्मद शमी को 2019-20 के लिए ये अवार्ड मिला और ऐश अन्ना को 2020-21 के लिए बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। रवि अश्विन को एक और अवार्ड मिला और वो है सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए दिलीप सरदेसाई अवार्ड। इसी के साथ टीम इंडिया के एक्स कोच रवि शास्त्री और एक्स प्लेयर फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया गया। इस दौरान स्पीच देते हुए रवि शास्त्री जी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने कहा कि मेरे लिए 83 वर्ल्ड कप, 2007 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप, ये सभी जीत बहुत खास है, लेकिन सिर्फ एक जीत की बात करूं, मतलब आइसिंग ऑन द केक मूवमेंट, तो वो है गाबा टेस्ट विन, जब आखिरी दिन ऋषभ पंत ने विनिंग शॉट मारा था। एंड दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मेडल यू विल एवर गेट। खैर, तो अगर बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड की बात करें तो 2019-20 के लिए मयंक अग्रवाल को, तो 2020-21 के लिए अक्षर पटेल को, तो वही 2021-22 के लिए श्रेयस अय्यर को और 2022-23 के लिए यशस्वी जायसवाल को दिया गया। तो चलो आगे बढ़ते और अब बात करते हैं आईसीसी टीम्स ऑफ द ईयर 2023 की। तो कल आईसीसी ने टेस्ट और ओडीआई टीम ऑफ द ईयर रिलीज की। तो टेस्ट टीम कुछ इस तरह से है: उस्मान ख्वाजा, करुणा रत्ने, केन विलियमसन, जो रूट, ट्रेविस हेड, रविंद्र जडेजा, एलेक्स कैरी, कैप्टन पैट कमिंस, रवि अश्विन, मिचेल स्टार्क और स्टुअर्ट ब्रॉड। तो इस टीम में सिर्फ 2 ही इंडियन प्लेयर्स है। इसी के साथ ओडीआई टीम ऑफ द ईयर कुछ इस तरह से है। तो भाई कैप्टन है हमारे रोहित भाई, उसके बाद शुभमन गिल, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, डेरिल मिचेल, क्लासेन, जानसेन, एडम जाम्पा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और मोहम्मद शमी। इसमें आपको शॉक लग सकता है कि भाई कमिंस ने तो ओडीआई वर्ल्ड कप जीता कैप्टनसी में, फिर भी ना तो उसको कैप्टनसी मिली और ना ही टीम में जगह। तो शायद इसका रीजन हो सकता है कि आईसीसी की टीम पूरे साल के परफॉर्मेंस को देखकर बनाई जाती है और कमिंस ने पूरे साल में सिर्फ 13 मैचेस खेलकर 17 विकेट लिए, जबकि इस टीम के कैप्टन रोहित भाई ने 27 मैचेस खेलकर 1250 रन बनाए। तो इसीलिए हो सकता है कि कमिंस को जगह नहीं मिली। खैर, तो टेस्ट और ओडीआई टीम तो हो गई, तो अब मैं आपको आईसीसी टी20 टीम ऑफ द ईयर भी बता देता हूँ। टीम के कैप्टन है सूर्या भाई, फिर यशस्वी जायसवाल, फिल सॉल्ट, निकोलस पूरन, मार्क चैपमैन, सिकंदर रजा, अल्पेश रमजानी, मार्क अडेर, रवि बिश्नोई, रिचर्ड गवारा और अर्शदीप सिंह। तो चलो आगे बढ़ते और अब बात करते हैं हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज की। तो जैसा कि आपको पता है, पहले 2 टेस्ट मैचों से विराट भाई ने अपना नाम वापस ले लिया है। तो क्रिकबज़ की रिपोर्ट के हिसाब से एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ विराट, रजत पाटीदार को टीम इंडिया के स्क्वाड में ऐड किया गया है। तो विराट भाई के 2 टेस्ट से बाहर होने के बाद कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहकर कि ऐसा कौन सा पर्सनल रीजन है जो बार बार ब्रेक लेना पड़ रहा है, कोई भी रीजन क्यों ना हो, देश के लिए खेलना सबसे जरूरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस पर विराट को सपोर्ट करते हुए केविन पीटरसन ने ट्वीट किया, इफ अ स्पोर्ट्समैन पुल्स आउट फॉर पर्सनल रीजंस, रिस्पेक्ट इट, एंड ऑफ। तो विराट भाई से याद आया कि जैसे कि हमको पता है कि प्राण प्रतिष्ठा में विराट भाई नहीं गए थे, लेकिन एक न्यूज़पेपर की फोटो ट्विटर पर वायरल हो रही थी, जिसमें विराट भाई की फोटो है और लिखा है, क्रिकेटर विराट भी नजर आए, सचिन भी मौजूद रहे। तो फैंस कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये किस न्यूज़पेपर की फोटो है जो ये क्लेम कर रही है कि विराट राम मंदिर गए थे। इसी के साथ किसी ने विराट भाई का एक वीडियो भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है, ये विराट का प्राण प्रतिष्ठा अटेंड करने वाला वीडियो है और एक्सक्लूसिव वीडियो है, और इस वीडियो में भी विराट ने सेम ब्लैक कुर्ता पहना है जो उस न्यूज़पेपर वाली फोटो में पहना था। तो फोटो और वीडियो देखकर तो यही लग रहा है कि विराट अयोध्या गए थे। तो फिर सवाल ये है कि किसी ने विराट पर ध्यान क्यों नहीं दिया और क्यों सब मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में विराट नहीं गए थे। तो भाई मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ, ये जो फोटो और वीडियो आप देख रहे हो, ये राम मंदिर का नहीं बल्कि 20 सितंबर 2023 का है, जब विराट राहुल कनाल के घर गए थे गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए। प्रूफ के लिए ये देखो वायरल भयानी का इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें डेट लिखी है 20 सितंबर 2023, मतलब उस न्यूज़पेपर में किसी ने गलती से वो फोटो डाली है।
तो चलो अब हम बात करेंगे राहुल द्रविड़ की, जिन्होंने हैदराबाद की पिच देखी और पिच के बारे में उन्होंने कहा कि जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा पिच टर्न करेगी, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को हेल्प मिलेगी, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। तो राहुल से याद आया कि केएल राहुल भाई, जिनके बारे में राहुल द्रविड़ ने कहा कि केएल भाई इस सीरीज में विकेट कीपिंग नहीं करेंगे और एज ए बैट्समैन ही खेलेंगे। तो भाई मुझे तो भरोसा नहीं है राहुल द्रविड़ पर, क्योंकि पिछली बार उन्होंने कहा था कि यशस्वी ओपनिंग करेंगे, लेकिन उस मैच में वो खेले ही नहीं। तो अब मैच में ही देखूंगा और तभी यकीन करूंगा। तो अब हम बात करते हैं मार्क वुड की, जिन्होंने कहा है कि रोहित जैसा बैट्समैन, जो मुझे पता है कि शॉर्ट बॉल बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे बाउंसर नहीं डालूंगा, बट मुझे बहुत एक्यूरेट बाउंसर डालना पड़ेगा और सही टाइम पे डालना पड़ेगा। तो चलो अब हम बात करते हैं श्रेयस अय्यर की। तो क्या विराट के बाद अब श्रेयस अय्यर भी इंग्लैंड के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे? क्योंकि एक रिपोर्ट के हिसाब से प्रैक्टिस के वक्त श्रेयस को राइट हैंड पर बॉल लगी थी, जिस वजह से वो इंजर्ड हो गए थे। फिर रेस्ट करने के थोड़ी देर बाद जब वो वापस बैटिंग करने आए तो उन्होंने सिर्फ एक ही बॉल खेला और फिर से वापस चले गए। तो अभी तक बीसीसीआई ने उनकी इंजरी पर कुछ अपडेट नहीं दी है, लेकिन आई होप कि कुछ ज़्यादा सीरियस इंजरी ना हुई हो। तो चलो आगे बढ़ते और अब बात करते हैं हम शोएब मलिक की। तो जब से उनकी शादी हुई है तब से वो न्यूज में ही है, सोशल मीडिया पर उनकी बातें होती रहती है। पहले शादी की न्यूज, फिर 13,000 T20 रन्स बनाने की न्यूज, लेकिन अब मैच फिक्सिंग ट्रोल्स की वजह से शोएब ट्रेंड कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि बीपीएल के एक मैच में उन्होंने एक ही ओवर में 3 नो बॉल्स फेंक दी, जिसमें आखिरी बॉल पर लगातार 2 नो बॉल्स फेंकी। इस वजह से फैंस उनको ये कहकर ट्रोल कर रहे हैं कि शोएब ने मैच फिक्सिंग की है। इस पर मैंने किसी का एक कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा था कि बेचारा अपनी सुहागरात के पैसों का इंतजाम कर रहा होगा। तो चलो पाकिस्तान से एक और स्टोरी है कि पाकिस्तानी प्लेयर आजम खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान टेस्ट टीम के कैप्टन शान मसूद की बहुत तारीफ कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर किसी ने शान मसूद का लिस्ट ए में एक साल में सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं रोड पर नंगा खड़ा हो जाऊंगा। आपको पता है शान मसूद का वर्ल्ड रिकॉर्ड है लिस्ट ए क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन का। ये जितने 30,000 बंदे बैठे हुए इनको बोले बना के दिखा दे एक साल में। नहीं कर सकता। मैं नंगा खड़ा हो जाऊंगा रोड पे अगर ये लोग ये कर सकें। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ। आप उसका रिकॉर्ड उठाओ तो कोई करीब भी नहीं है, कोई करीब नहीं है। मैं ग्रेट्स की बात कर रहा हूँ, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन उसके कोई करीब भी नहीं है उन रिकॉर्ड्स में। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।